अगर आप भी बेली फैट से तंग हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें मैं चंद न्यूट्रास्यूटिकल्स, चंद टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जस्ट बेली फैट को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक चीज़ को समझें कि अगर आपका सिर्फ बेली फैट है, आपको अपने लिवर का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, बिकॉज अक्सर बेली फैट बेसिकली लिवर की इन्फ्लेमेशन यानी फैटी लिवर की वजह से आपको नज़र आ रहा होता है। पॉट शेप बॉडी होना फैटी लिवर की अलामात में से है। तो सबसे पहले तो अपना LFT टेस्ट कराएं। फास्टिंग में ये टेस्ट कराना है, यानी खाली पेट सुबह उठकर आपने ये टेस्ट कराना होता है। अगर आपको फैटी लिवर नहीं है और फिर भी बेली फैट है तो आपने अपना स्ट्रेस भी कम करना है, बिकॉज रिसर्चेस इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि जो पेट पे फैट है ये अक्सर सिर्फ और सिर्फ हमारे स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक है और पेट बाहर निकली जा रहा है तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में ज़्यादा होने से भी हो सकता है। अब मैं एक साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं दे सकती, बट ये है कि थोड़ी देर वॉक ज़रूर करें। वॉक एंड वेट ट्रेनिंग दोनों चीज़ें स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। हेल्दी ईटिंग का स्ट्रेस से बहुत ताल्लुक है। अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो स्ट्रेस कम होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जैसे साग पालक का इस्तेमाल डाइट में ज़रूर रखें। नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। फिश का इस्तेमाल ज़रूर करें एंड हो सके तो मैग्नीशियम का सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर दें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस में हेल्प करेगी। अब हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिनसे बेली फैट कम होता है। सबसे पहली मेरी फेवरेट सिनेमन दालचीनी हर घर में पड़ा हुआ लकड़ी का वो टुकड़ा है जिसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट शिफा है अगर हम इसको तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ सिनेमन पर रिलाई नहीं करना होता। ये नहीं कि आप उल्टा सीधा खाई भी जा रहे हैं और आप सिनेमन वाटर लेके एक्सपेक्ट करें कि सब ठीक होना है, या आप अपनी दवाई छोड़ के ये एक्सपेक्ट करें कि सिनेमन से ठीक होना है। सिनेमन आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन आपने अपनी दवाई कभी भी किसी भी सूरत में नहीं छोड़नी अगर किसी डॉक्टर ने आपको कोई भी दवाई दी है। तो सिनेमन वाटर भी पिया जा सकता है, सिनेमन की चाय भी पी जा सकती है। कई लोग ये करते हैं कि वो जो चाय बनाते हैं, दूध पत्ती बनाते हैं या चाय बनाते हैं, उसमें सिनेमन स्टिक ऐड कर देते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं। सो सिनेमन टी कैसे बनानी है? पूरा पानी गर्म करके उसके अंदर आपने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया, 1 चाय का चम्मच शहद डाल दिया। ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे भी हेल्प करेगा, मीठे की क्रेविंग को भी सप्रेस करेगा एंड बेली फैट के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है। इस तरह नहीं तो जो चाय आप घर में पीते हैं उसके अंदर दालचीनी उबाल दें। इस केस में आप उबाल के भी ले लेंगे तो कोई मसला नहीं है। तीसरा तरीका यह है, खाना आपके घर में बनता है उसमें आप सिनेमन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एंड चौथा और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप कभी भी मीठा खाते हैं, वैसे तो मीठा नहीं खाना, लेकिन अगर आप मीठा खाते हैं तो उस पर सिनेमन पाउडर ज़रूर स्प्रिंकल कर दिया करें ताकि आपकी शुगर ना पड़े। दूसरी चीज़ आती है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। रिसर्चेस इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि अगर आप सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं तो ये बेली फैट, एब्डोमिनल फैट एंड वेस्ट को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इस्तेमाल का तरीका हमारा बड़ा गलत है। हम डालते हैं इसको पानी में डाइल्यूट करके, ये सोच के कि इससे तो अब कोई मसला नहीं होगा। सेब के सिरके को पानी में डाल के नहीं पीना, इसको हमेशा सलाद पे डाल के लेना है। जैसे आप दोपहर में कच्ची सब्जियों का सलाद या चना चाट वगैरह ले रहे हैं तो उस पर 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून, अगर आपसे ज़्यादा नहीं लिया जाता तो सेब का सिरका डालकर वो इस्तेमाल करें। ये एक तो ये कि बहुत अच्छी ड्रेसिंग भी हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए ये भी बहुत अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है। इन ये चीज़ें रिसर्च कहती हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है जिंजर टी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा अच्छे से उबालना है, 2-3 उबाले दिलवाए पानी में, उसमें आपने थोड़ा सा लेमन स्क्वीज किया एंड 1 टीस्पून हनी डालकर एज अ स्नैक लेना है। ये नहीं कि ये दिन में 4-5-6 दफ़ा ले लिया, इसमें हनी डाल रहा है, दिन में 1 दफ़ा लेना है एंड एज अ स्नैक यानी नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में इसका इस्तेमाल करना है। इसी से मिलती जुलती अगली चीज़ है जो है लेमन वाटर भी। लेमन के अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो फैट को बर्न करने में हेल्प करते हैं, मगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पानी में डाल के नहीं पीते रहना, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। पिछले दिनों मैं टिकटॉक पे देख रही थी जी, 8-10 उन्होंने लीमू उबाले, पता नहीं वो 2 लीटर पानी 1 गिलास रह गया फिर उसको पी लिया। ये इस तरह से नहीं बेली फैट जो है वो आपका कम होना। बेली फैट आपका कम होना, आप दिन में एम्प्टी स्टमक अगर लेना चाहें तो एम्प्टी स्टमक नीम गर्म पानी में आधा लेमन डाल के लेना है। अगर आपकी टॉलरेंस नहीं है लेमन की तो आपने इसको ट्राई नहीं करना, यानी लेमन लेकर अगर आपका गला ख़राब होता है या आपको ज़ुकाम हो जाता है तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करें तो 15 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज इसने तेज़ाबियत शुरू कर देनी है।
उसके बाद अगर आपने 15 दिन इस तरह से लिया, फिर आप सैलेड पे डाल के इसका इस्तेमाल कर लें। आप नींबू पानी बगैर नमक बगैर चीनी के दिन में किसी और टाइम इस्तेमाल कर लें। अगली चीज़ जो हमारे पास आती है जो कि बेली फैट के लिए बहुत अच्छी है, वो है मेथी दाना। मेथी दाना पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। जिन बच्चियों को पीरियड्स का मसला रहता है, इरेगुलर साइकिल का मसला है, उनके लिए बहुत अच्छा है। एक चुटकी मेथी दाना पानी में डाल के, अगर पानी में डाल के नहीं लेना, खाने में इस्तेमाल बढ़ा दें, वरना दिन में किसी भी टाइम ग्रीन टी के अंदर 1 चुटकी जस्ट अ पिंच ऑफ मेथी दाना डाल के उसको ढक के रख दें, 2 से 3 मिनट बाद वो पीना है। मेथी दाना या अजवाइन में से एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। दोनों चीज़ें बेली फैट के लिए बहुत अच्छी हैं। अजवाइन को भी इस्तेमाल करने का तरीका सेम है कि एक चुटकी पानी में डाल के या ग्रीन टी में डाल के दिन में किसी भी टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा है बेली फैट के लिए, और आजकल सीज़न भी है। आधा ग्रेप फ्रूट आप दिन में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप आधा दोपहर में और आधा रात में भी खा लेते हैं, वही ग्रेप फ्रूट बचा के नहीं रखना। आधा दोपहर में खा लिया, आधा किसी और को खिला दिया और आधा रात में खा लिया। ये नेचुरली आपकी हंगर भी सप्रेस करेगा, और इसके भी फाइटोकेमिकल्स वो हैं जो बेली फैट को कम करने में आपको हेल्प करेंगे, जो ओवरऑल वेट को रिड्यूस करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। अगली चीज़ आती है ज़ीरा। ज़ीरा भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए अच्छा है, बेली फैट के लिए अच्छा है। सफ़ेद ज़ीरा बेहतर ऑप्शन है। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा 1 लीटर पानी में रात को भिगो दें, सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक वो पानी पिएं। अगर इस तरह से नहीं लेना आपने, तो आप ये कर सकते हैं कि आप खाने में इसका इस्तेमाल बढ़ा दें। एक और चीज़ समझनी है, सारा कुछ एक वक्त पे नहीं स्टार्ट करते ना। कभी ज़ीरा ले लिया, कभी सिनेमन ले लिया, कभी अजवाइन या मेथी दाना ले लिया, कभी आपने जिंजर टी ले ली। एक वक्त में सारा कुछ नहीं स्टार्ट कर देना। हाँ, एप्पल साइडर एक ऐसी चीज़ है, वो आप इन सब के साथ शुरू कर सकते हैं, वो आप इस सब के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है हल्दी। हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन ऐसी चीज़ है, इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा, सोजिश भी कम करेगा बॉडी के अंदर, एंड फैट लॉस में भी हेल्प करेगा। ये तो पक्का आप खाने में बढ़ाएं। इसकी चाय बना बना के भी पी जा सकती है, बट बेहतर यह है कि खाने में आप जितनी हल्दी डालते हैं उसका इस्तेमाल बढ़ा दें, उसको डबल कर दें। अब एक और चीज़, अगर आपको बेली फैट का मसला रहता है तो आपने रूल आउट करना है कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको गैस्ट्रिक इशू। कई लोगों को गैस का मसला होता है, वो जैसे ही गैस का मसला ठीक होता है उनका पेट भी साथ लग जाता है। सो गैस्ट्रिक इशू, कॉन्स्टिपेशन, 2 चीज़ें ये तो नहीं है, या इसके साथ साथ कहीं ब्लोटिंग तो नहीं है। अब कई लोग दूध इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उससे गैस हो रही होती है, बट वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। एशियंस, 90% एशियंस लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी हम लोग को दूध हजम ही नहीं होता। दही हम ले सकते हैं लेकिन दूध हम लोग को हजम नहीं होता। हम फिर भी दूध का इस्तेमाल करते रहते हैं ये सोच के कि हमें बहुत पसंद है भाई। सो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, होता क्या, पेट बाहर निकलने लग जाता है। वो ब्लोटिंग है, वो वेट नहीं बढ़ गया आपका, लेकिन वो ज़ाहिर है पेट बाहर निकला हुआ नज़र आता है। सो ये जो पेट के मसाइल हैं, इन पे भी नज़र रखनी है। स्ट्रेस भी आपका कम से कम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो फैटी लिवर है उसको रूल आउट करें, और जो मैंने न्यूट्रास्यूटिकल्स बताए हैं इनका इस्तेमाल करें। एक वक्त में एक चीज़ का इस्तेमाल करें, बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया।